बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री परमहंस महाराज की जय। श्री नगरी निवासी भगवान जी की जय। श्री अद्वैतानंद सच्चिदानंद प्रकाश। आगे एक रोज इरशाद हुआ कि अली पतंग मृग मीन गज जरत एक ही आँच। अली पतंग मृग मीन गज जरत एक ही आँच। तुलसी वह कैसे जिए जिसको लागे पाँच। यानी भंवरा गंध और खुशबू, पतंग यानी परवाना, रूप और रोशनी, मृग यानी हिरण, राग और शब्द, मीन यानी मछली, रस और पानी, और गज यानी हाथी स्पर्श की कामना में जलते रहते हैं। यानी इनमें से हर एक को सिर्फ एक इंद्रियां यानी वासना का जायका मौत का मजा देता है। फिर इंसान जो पांचों जायकों का रसिया है वह कैसे जिंदा रह सकता है। असल में हर एक इंसान में इंद्रियां तो पांचों मौजूद हैं, मगर सब इंद्रियां प्रबल नहीं, बल्कि सिर्फ एक ही इंद्रियां खास तौर पर जोर रखती हैं। मसलन बाज यानी कुछ शख्स गाने का इश्क यानी रसिया होता है। वह गाने के सिवा खाना और खूबसूरती यानी और इंद्रियों के विषयों की तरफ बेपरवाह सा रहता है। पांचों इंद्रियों का जोर हर एक पर नहीं होता। हमको एक वाकया याद आया यानी घटना याद आई कि हम एक फकीर साहब से मिलने गए। उनके पास मेहंदी का गुलदस्ता रखा हुआ था। हवा का रुख हमारी तरफ था, इसलिए गुलदस्ते की खुशबू का असर हमारे कपड़ों पर हो गया और वहां से उठकर हम एक और साहब लाला विष्णुदास जी के मकान पर गए। उनके पास जाकर बैठे ही थे कि वह बोल उठे, हीना यानी मेहंदी की खुशबू कहाँ से आती है। जो शब्द उनके पास बैठे हुए थे उनसे मजाक करने लगे कि वाह क्या खूब सूझी, आपको रात दिन इत्रों की ही खुशबू आया करती है। मगर लाला साहब बराबर यही कहते जाते कि जरूर बिल जरूर यहाँ हीना मौजूद है। लाला साहब बड़े रास्तगी यानी सत्य वक्ता और संजीदा आदमी थे, इसलिए हमको आयाल हुआ कि उनका कहना कुछ असलियत रखता है और गौर करने लगे तो हमको ख्याल आया कि हो न हो उस गुलदस्ता का असर हो, मगर अपने कपड़े सूंघने से हमको मुतलिक यानी तनिक भी खुशबू ना आई थी। जब वे आपस में फैसला ना कर सके तो हमारी तरफ मुखातिब हुए कि महाराज आप फरमाइए, भला यहाँ हीना कहाँ से आया। उस वक्त हमने कहा कि लाला साहब का ख्याल दुरुस्त है और उन लोगों से पूछा कि आपको इसमें कुछ शुभ है यानी कोई शक है। तो उन्होंने जवाब दिया कि जब आप फरमाते हैं कि लाला साहब सच्चे हैं तो अब हम कुछ नहीं कह सकते। हमने कहा कि हमारे मुरब्बत ना करो, बल्कि अपनी आंख से चलकर देख लो
और हम उन सबको उन्हीं फकीर के मकान पर ले गए और वहाँ गुलदस्ता हीना का दिखाकर बताया कि हम इनके पास हीना के रुख पर बैठे थे, इसलिए उसकी खुशबू हमारे चोले में बस गई। मगर इसकी शिनाख्त का कमाल लाला साहब ही और मौकूफ हैं। लाला साहब इत्र की पहचान में बहुत ही कमाल रखते हैं। आगे एक रोज इरशाद हुआ कि अकबर बादशाह के पीरो मुर्शिद हज के वास्ते रवाना होने लगे और हुक्म दिया कि हम तन तनहा अकेले जाएंगे। बादशाह ने अर्ज किया कि मेरे पास एक मुलाजिम है, उसकी निस्बत में सिफारिश करता हूँ, उसको अगर आप साथ ले जाएं तो आराम रहेगा। उन्होंने पूछा कि क्या तुम्हारा आजमूद यानी अनुभूत आदमी है? बादशाह ने जवाब दिया कि आपकी सोबत से आदमी बन जाएगा। तुम्हारे मुलाजिम से बहुत खुश हैं। गरज ये उस मुलाजिम को अपने साथ ले गए। जिस वक्त हज से वापस आए तो बादशाह से कहा कि हम तुम्हारे मुलाजिम से बहुत खुश हैं और उनके साथ होने से हमको बहुत आराम मिला, यानी कुल आयाम सफ़र यात्रा के दिनों में जो हमने उसको करने के लिए कहा वह कर दिया। सिवाय इसके कोई बात उसने हमसे ना तो कही और ना पूछी। यह बताओ कि यह बात उसमें कैसे पैदा हुई? बादशाह ने अर्ज किया, जिस वक्त ये शख्स मेरे पास मुलाजिम होकर आया, मैंने इसको इस अमर यानी बात का हिदायत कर दी थी कि सिवाय उस बात के जवाब के कि जो हम दरियाफ्त करें और कोई बात हमसे कभी ना करना। अव्वल तो उसने ये काम जान के खौफ से किया, बाद में उसकी ये आदत हो गई। चूंकि मैं उसकी आदत से वाकिफ था, इसलिए उसको आपके साथ जाने के वास्ते नामजद किया। मालिक का भजन और इबादत भी लोग पहले पहल तो खौफ दोगस या उम्मीदें वहिशत से करते हैं, मगर बाद में रफ्ता रफ्ता आदी हो जाते हैं। अगर मुर्शीद कामिल यानी पूर्ण गुरु मिल जाए तो उम्मीदो बीम यानी रोचक व भयानक ख्यालात दिल से दूर हो जाते हैं और फर्ज समझकर इबादत खुदा में मशगूल होते हैं। जैसे बालक भी अव्वल हो तो वालिदैन के खौफ और उस्ताद की मारपीट से डरकर पढ़ना शुरू करते हैं, मगर जब कुछ पढ़ जाते हैं और इल्म का मज़ा हासिल हो जाता है तो फिर मारपीट या खौफ का ख्याल नहीं रहता, बल्कि इल्म का ऐसा मज़ा पड़ जाता है कि किताब हाथ में धरना बुरा मालूम होता है। आगे एक रोज इरशाद हुआ कि एक राजा बड़ा ही हक परस्त यानी सत्य प्रिय और फकीर दोस्त था। एक दफ़ा एक फकीर से मुलाकात करने के लिए या प्यांदा यानी नंगे पांव गया। जब उनकी ज़ियारत करके वापस आ रहा था तो सहसा पांव में ठोकर लगी और अंगूठा सख्त जख्मी हो गया। बहुत अरसा तक इलाज मुआवजा किया, मगर कुछ फ़ायदा ना हुआ। आखिरकार अंगूठा काटा गया, तब पैर अच्छा हुआ। जो लोग दुनिया परस्त थे वे राजा की इस रविश यानी आदत से नाखुश थे। इस वक्त उनको
अंगुष्टनुअमी यानी अंगूठा दिखाने चढ़ाने का मौका मिला। राजा के दिल में कुछ ख्याल पैदा हुआ, मगर आखिर सोचा कि जरूर मसलहत यानी तथ्य की बात भी होगी। एक दफा राजा शिकार के वास्ते गया और लश्कर को हमराहियों से अलहदा होकर एक जंगल में भटकता फिरता था। एक चंद कभी हेलक यानी दैत्याकार चोरों ने उसको पकड़ लिया और उसको अपने सरदार के पास ले गए। वह एक यज्ञ कर रहा था और उसके इख्तिताम यानी समापन पर एक आदमी की बलि देने की जरूरत थी। इसलिए राजा को इस काम के वास्ते पकड़कर यज्ञशाला में ले गए और उसको हवन कुंड में डालने ही को थे कि एक शख्स ने कहा कि यह बलिदान के लायक नहीं है, इसका अंग भंग है यानी पैर का अंगूठा कटा हुआ है। इसलिए राजा को उन्होंने छोड़ दिया। आगे एक रोज इरशाद हुआ कि दुनियादार आदमी ने आजमाइश के तौर पर एक फकीर की दावत की और अपने मुलाजिमों को समझा दिया कि जब फकीर साहब खाने के वास्ते तशरीफ लावें तो पेशतार यानी पहले बड़ी इज्जत के साथ अंदर की डेहड़ी तक ले आना और बाद में धक्के देकर बाहर के दरवाजे तक निकाल आना, फिर बुला आना और निकाल देना। जिस वक्त फकीर साहब को खाने के लिए बुलाया तो हस्बे मंशा अपने मालिक के नौकर ने कार्रवाई की और कई दफा फकीर को इज्जत के साथ अंदर ले गए और फिर धक्के देकर बाहर निकाल दिया। मगर जब साहिब खाना यानी मालिक ने देखा कि फकीर साहब ना तो तवाज़ा यानी सत्कार से खुश हुए और ना ही तहकीर यानी अपमान से नाराज, तो उनके कदमों पर गिरा और कहने लगा कि माफ़ करें, बंदा ने सिर्फ आजमाइश के तौर पर ऐसा किया था। आप बड़े पूर्ण महात्मा और कामिल पूर्ण जब्त संयम करने वाले हैं और बड़े मुतमहल और बर्दाश्त करने वाले शख्स हैं। फकीर साहब ने कहा कि इसमें बर्दाश्त को कौन बात है, यह तो मामूली कुत्ते की सी आदत है कि जब उसको रोटी दिखलाओ दुम हिलाता हुआ पास चला आवेगा, जब डंडा दिखाकर दुत्कार दोगे तो दूर भाग जाएगा। दरियाए फिरावा ना शावत तीर बहसंग, आरिफ की बरंद जद तुनक अवस्त हुनज। आगे एक रोज इरशाद हुआ कि एक फकीर किश्ती में बैठकर दरिया पार जाते थे। उस किश्ती में चंद अवाम यानी मनचले आदमी भी बैठे थे। उन्होंने फकीर साहब को तंग करना शुरू किया, यहाँ तक कि घोल धप्पा तक नौबत आ पहुंची। मगर फकीर साहब ऐसे जाफ्ता संयमी थे कि उनकी मारपीट पर भी उफ ना की और चुपचाप बैठे रहे। जब उनकी शरारत हद से गुजर गई तो कहर इलामी प्रभु प्रकोप नाजिल हुआ और उस किश्ती को डुबाने का हुक्म हो गया। यकायक ऐसा तूफान आया कि किश्ती मझधार में चक्कर खाने लगी। मल्लाह कूदकर अलहदा हो गया और सब सवारियां हाय तौबा पुकारने लगी। आखिर सबने फकीर की शरण ली और हाथ पैर जोड़कर माफी चाही और दुआ की दरखास्त
की ताकि जान बचे, दरख्वास्त की कि ताकि जान बचे। फकीर साहब जब दस्तबे दुआ यानी प्रार्थना में करबद्ध हुए तो आवाज आई कि उन्होंने बड़ी शरारत की है, उनको जरूर डुबाया जाएगा। ये मालूम करके फकीर आबदीद यानी सजल नेत्र हो गए और दुआ करने लगे कि या इलाही, क्या जो शख्स तेरे अजीजों यानी भक्तों के पास आधा घंटा भी बैठे वे मौत का निशाना बनाया जाने के मुस्तहक यानी अधिकारी हो। इस पर फिर नदा यानी आवाज आई कि कुछ ना कुछ सजा तो जरूर मिलनी चाहिए ताकि आइंदा को इबरत हो। तो फिर फकीर ने अर्ज किया कि अगर सजा देनी है तो यह दें कि उनके गुनाहों को मार डालें यानी एवों से पाक कर दें ताकि आइंदा इनमें ऐसी हरकत सादर ना हो। यह दुआ कबूल यानी स्वीकार हुई और तमाम किश्ती वाले साहिबा कमाल बना दिए गए। उस वक्त उनको फकीर साहब का पता चला और बड़ी मिन्नत समाजत करके अपने कसूरों की माफी मांगी। आगे एक रोज जनाब मुंशी अजबुद्दीन साहब तहसीलदार श्री महाराज जी के कदमबोसी यानी चरण वंदना के लिए हाजिर हुए। उस वक्त जिस कदर हिंदुओं के लड़के और हिंदू दर्शनों को आते थे सब बड़े श्रद्धा से माथा टेकते थे। उनको सिजद करते देखकर बहुत खुश हुए और फरमाया कि मुसलमानों को भी ऐसा जरूर करना चाहिए। जो मुर्शीद के सामने सारे तस्लीम खम यानी सिर नवाना नहीं कर सकता और अज्जो इकसारी यानी दीन भावना करने से सिर फिराता हुआ घमंड करता है वह मालिक के सामने कब दीन हो सकता है। और मालिक को दीनता या न्याज जैसा पसंद है और कोई चीज पसंद नहीं। झूठ मूठ खेले सचमुच होए, झूठ मूठ खेले सचमुच होए, सचमुच खेले बिरला कोए, सचमुच खेले बिरला कोए। जो कोई खेले मन चितलाए, जो कोई खेले मन चितलाए, होते होते हो ही जाए। कंचन हूँ तजी देत हैं, कामनी हूँ तज देहे, मान बड़ाई ईर्षा दुर्लभ तजना ये। संत बचन अधिधीनता, परतिये मातु समान, ऐसों से प्रभु ना मिले जो तुलसी झूठ जवार। आगे एक रोज इरशाद हुआ कि ब्राह्मणी बड़ी सत्संगी और भक्तन थी और कथा वार्ता सुनती और पूजा सेवा उपासना अपने धर्म के मुताबिक किया करती थी। लेकिन उसका खाविंद बड़ा उजड़ निपट गंवार और कुसंगी था। वह उसको देखकर जलता और लड़ाई झगड़ा रखता। एक दिन जब बहुत हुज्जत और तकरार की नौबत पहुंची तो उस ब्राह्मणी ने पूछा कि तुझको वहां क्या मजा आता है जो दौड़ दौड़ कर मंदिर और सत्संग में जाती है। ब्राह्मणी ने जवाब दिया कि वहां के आनंद का वर्णन क्या करूं। ऐसा मीठा रस मिलता है कि किसी प्रकार से तृप्ति नहीं होती। तुम भी चाहो तो चलकर देख लो। वह राजी हो गया और कथा सुनने चला गया। जब मंदिर में जाकर बैठा तो थोड़ी देर बाद ही नींद आ गई और मुंह फाड़कर खराटे लेने लगा।
उस ब्राह्मणी ने 2-3 बताशों का चूरा करके उसके मुंह में डाल दिया, जिसका रस घुलकर उसके मुंह में जाने लगा। जब कथा खत्म हो गई और वह जागा तो उसका मुंह मीठा था। जवान चटखारे लेने लगी। वह ब्राह्मणी से बोला कि वाकई बहुत मीठा रस है। औरत ने जवाब दिया कि आप सो गए थे, इस वजह से कुछ कम मजा आया। अगर जागते रहते और गौर से कथा सुनते तो इससे भी ज्यादा मजा आता। दूसरे रोज वह फिर कथा सुनने गया और बहुत देर तक गौर से वचन सुने। जब नींद आई और सो गया तो फिर ब्राह्मण ने वही वाकई करी। गरज इसी लालच से वे रोज कथा सुनने जाने लगा और रफ्ता रफ्ता वहां के असर से मुतासिर यानी प्रभावित होकर चंद रोज में सत्संगी बन गया। कथा और मंदिरों के प्रसाद में कामोवेश ऐसा असूल ही काम करता है। आगे एक रोज इरशाद हुआ कि हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन हैदर का एक मुरीद यानी शिष्य एक दिन शेख शहाबुद्दीन की खिदमत में हाजिर हुआ। जब भूख लगी तो पीर के शहर की तरफ मुंह करके कहने लगा, कुतुबुद्दीन हैदर शिया अलीहा। तो शहाबुद्दीन उसकी बात समझ गए। आपने खाना मंगाकर खिला दिया। जब वे खा चुका तो कहने लगा कि अहमदुल्लाह कुतुबुद्दीन हैदर की आप हमको हर हाल में याद रखते हैं। आपके मुरीदों में से एक शख्स ने अर्ज किया कि हजरत, यह अजीब आदमी है कि खाना आपका खाता है और शुक्रिया अपने पीर को बजा लाता है। आपने फरमाया कि अगर किसी शब्द को मुरीदी का तरीका सीखना हो तो इससे सीखो, क्योंकि कुल जहान से फेज यानी लाभ उठाता है और अपने पीर की तरफ से समझता है। हासिल कमाल यानी भावार्थ ये है कि मुरीद अपने दिल को शेख की मोहब्बत के सिवा हर चीज से खाली कर दे। अगर किसी और बुजुर्ग से कुछ हासिल हो तो उसको मुनासिब है कि अपने पीर ही से समझे। आगे एक रोज इरशाद हुआ कि किसी फकीर के पास 2 आदमियों ने जाकर अर्ज किया कि महाराज, हमको मुक्त कर दीजिए। और इसी ख्वाहिश से फकीर के पास बहुत बहुत दिन तक जाते रहे, मगर फकीर ने उनको मुंह ना लगाया। एक दिन दोनों आदमी किसी गांव से रुपया उगा ला रहे थे कि रास्ते में उस फकीर के आश्रम में ठहर गए। फकीर मौका गनीमत समझकर एक बड़ा काबुली छुरा अंदर से निकाल लाया और उसने पूछा कि क्यों भाई, एक मुक्त होगा या तुम दोनों मुक्त होंगे? और यह कहकर छुरा पैमाने लगे। ये देखकर तो डर गया और उसने सोचा कि बाबा जी के जी में कुछ पाप आ गया, इसलिए अपनी थैली उठाकर चुपके से खिसक गया, मगर दूसरा बैठा रहा। जब बाबा जी ने छुरा तेज कर चुके तो पीछे फिराकर देखा कि एक तो भाग निकला। दूसरे से कहा कि भाई, खैर चाहता है तो तू भी जान बचाकर जा, वरना मुक्त में मारा जाएगा। मैं तो इसी तरह लोगों को मुक्त करता हूँ। उसने हाथ जोड़कर अर्ज की कि महाराज, अगर आप इसी तरह मुक्त करते हैं तो मुझको बहुत जल्दी मुक्त कर दीजिए, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि आपका ख्याल बदल जाए और मैं मुक्त होने से रह जाऊं। बाबा जी समझ गए कि यह पक्का आदमी है, ना टलेगा। छुरे को तो धर दिया
और उसको एक निगाह में निहाल कर दिया। आगे एक रोज इरशाद हुआ कि श्री महादेव जी और पार्वती जी किसी राह से गुजर रहे थे। गंगा की पार्वी थी। लाखों आदमी स्नान को जा रहे थे। उनको देखकर पार्वती जी ने पूछा कि महाराज, गंगा जी का तो बड़ा महत्व लिखा है, तो क्या ये सब आदमी स्नान करके मुक्ति को प्राप्त होंगे? श्री महादेव जी ने जवाब दिया कि आओ तुमको इनका तमाशा दिखाएं। और वहीं पर बहुत बूढ़े कोढ़ी बीमार की सूरत बनाकर बैठ गए और पार्वती जी से कहा कि तुम इन सब से कहना कि कोई अपनी गंगा नहाने का फल दो तो मेरा पति अच्छा हो जाए। पार्वती जी वहां बैठकर इसी तरह से कहने लगी। उनके हुस्न बेमिसाल अनुपम सौंदर्य को देखकर लाखों आदमियों का हजूम यानी भीड़ लग गई। कोई कहता था कि बूढ़ा समझकर इससे जहर दिया है, और कोई स्त्रियां चरित्र बताता था, कोई अस्पताल और हकीम के पास जाने की सलाह देता, कोई कुछ कहता था तो कोई कुछ कहता था। इसी तरह बैठे बैठे शाम हो गई। उसी वक्त एक ब्राह्मण स्नान करके वापस आया और हुजूर को चीर कर अंदर आ गया और कहने लगा कि बेटी क्या चाहती है? पार्वती जी ने कहा कि अगर आप जितनी दफा गंगा नहाए हैं उन सबका फल मुझको दें तो मेरा स्वामी चंगा हो जावे। ब्राह्मण ने कहा कि एक दफा के गंगा स्नान के फल से मुरीद जी उठता है, तो बीमार के चंगा होने के वास्ते तमाम दफा के स्नान का फल लेकर क्या करेगी? जा, एक दफा के गंगा स्नान का फल मैंने तुझको दिया। उसका ये कहना था कि महादेव की काया दुरुस्त हो गई और चंद्र सा शरीर निकल आया। दोनों ब्राह्मण को दुआ देते चले गए। उस वक्त महादेव जी ने कहा कि तुमको इसका एक दांत यानी श्रद्धा देखा। इन सब में से ब्राह्मण मुक्त होगा, बाकी किसी को गंगा जी पर एतकाद नहीं, फिर उसका फल क्या मिलना है? और स्नान करने भी कितने आदमी आते हैं? इन सब का तमाशा तो तुमने खुद देख ही लिया। और अक्सर आदमियों को तो दीदाबाजी यानी आंख सेंकने और तमाशा का शौक गंगा तक घसीट ले आता है। आगे एक रोज इरशाद हुआ कि किसी मंदिर में श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, हनुमान जी की मूर्तियां थी, मगर दर्शन को कोई भी ना जाता था। एक ब्राह्मण ने उन्हीं मूर्तियों के सामने रामायण की कथा शुरू कर दी, और तो कोई सुनने ना आता था। वह मूर्तियों को ही सुनाया करता था। एक दिन एक बड़ा कंजूस सेठ दर्शन को आया। उस वक्त और कोई मौजूद ना था। मंदिर से आवाज आई कि हनुमान जी, कल उस ब्राह्मण की कथा खत्म होगी, उस पर क्या चढ़ाना चाहिए? जवाब मिला कि कम अज कम 1000 रुपया तो हो। दरियाफ्त हुआ कि इस मंदिर में तो कोई दर्शन को ही नहीं आता, चढ़ावा कौन चढ़ाएगा? अर्ज किया कि महाराज, जहां आप हो वहां क्या घाटा है? 1000 क्या 10,000 हो जाएंगे। यह सुनकर ये सेठ मंदिर से दौड़कर सीधा ब्राह्मण के घर पहुंचा और कहने लगा कि तुम अपनी कथा के चढ़ावे को ठेका कर लो।
ब्राह्मण ने कहा कि बहुत अच्छा, आखिर 500 रुपये पर फैसला हुआ। और सेठ जी ने रुपए गिन दिए। दूसरे दिन सुबह ही सेठ मंदिर में थैली लेकर जा डटा। जब कथा खत्म हुई तो पाई भी चढ़ावे में न आई। सेठ का तो जी जलकर खाक हो गया। उस वक्त तो वह ना बोला। रात को मंदिर में घुस गया और बोला कि देवता भी बड़े झूठे होते हैं। यह कहकर हनुमान जी की मूर्ति पर लात चलाई। मूर्ति ने उसकी लात पकड़ ली। सेठ ने बहुत जोर लगाया मगर ना छूटी। 3 पहर तक उसी तरह से खड़ा रहा। आखिर को अजीजी यानी प्रार्थना और बबेला करने लगा। उस वक्त मंदिर से आवाज आई कि यह क्या शोरगुल है। हनुमान जी बोले कि महाराज, पंडित जी को चढ़ावे में 1000 रुपये दिलवाने थे। उनमें से 500 तो पहुंच गए और 500 बाकी हैं। वे इस सेठ को दिलवाने हैं। जब रुपया पहुंचा देगा तब टांग छूटेगी। सेठ ने मजबूर होकर 500 रुपये पहुंचाने का वादा किया और अपनी जान बचा ली। इधर उसके लालच के उसको ख्वार किया, उधर उसके विश्वास ने काम बना दिया। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।